दोस्तों नमस्कार। सितंबर अक्टूबर में बिहार के चुनाव होने हैं और इस बार मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी पूरे तरीके से अब सत्ता परिवर्तन के लिए और अपने संगठन को दुरुस्त करने के लिए एकाग्रचित्त हो चुके हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 5 महीने के भीतर राहुल गांधी ने बिहार की 6 यात्राएं की हैं। और ऐसी यात्राएं नहीं, उन्होंने नौजवानों के बीच में, दलित नौजवानों के बीच में, अति पिछड़ा समाज के बीच में और तो और महिलाओं को, नौजवान महिलाओं को संबोधित करने के लिए बिहार को चुना। और उस बिहार को जहां यह माना जाता है कि राजनीतिक रूप से बिहार बेहद चतुर है, बेहद बौद्धिक है। बिहार में भले ही लोग बेहद पिछड़े हों, अशिक्षित हों, लेकिन जहां तक राजनीतिक चेतना की बात है, आप उनसे बात करेंगे तो वो देश की नहीं, दुनिया की भी बातें कर सकते हैं आपसे। इतनी राजनीतिक परिपक्वता, इतनी राजनीतिक चेतना। और उसका एक नमूना तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में फतह कर चुकी है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, इन तमाम राज्यों में उसने बड़े बड़े बहुमत हासिल किए, लेकिन आज तक बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। साउथ इंडिया में तो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला, कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें तो। और साउथ इंडिया के बारे में कहा जाता है कि वहां लोग बेहद बौद्धिक हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनीति को समझते हैं, विचारधारा को समझते हैं, सामाजिक न्याय को समझते हैं। और बिहार की धरती भी सामाजिक न्याय की धरती रही है। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं वो मुद्दा बेहद खास है और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए कि कैसे बिहार में चुनाव के पहले राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई हैं। और इस बदलने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाएगा तो वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने कैसे बिहार की नब्ज को पकड़ा। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार बिहार में पॉलिटिकल गेम की तैयारी कर रहे हैं और उस पर प्रहार राहुल गांधी कर रहे हैं, उसमें क्या हासिल हुआ है इसको लेकर के अभी जो बिहार तक है उसने सर्वे किया है, पोल ट्रैकर का सर्वे है। और वो सर्वे ये बता रहा है कि मोदी और नीतीश को पीछे छोड़ करके राहुल और तेजस्वी की जोड़ी काफी आगे निकल चुकी है। और उसने क्या क्या सर्वे किया है मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा और अंत में इसका विश्लेषण भी करूंगा कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में इसका क्या असर होने जा रहा है और ये जो पोल ट्रैकर का सर्वे है वो कितना बिहार के नब्ज को पकड़ने में सफल हुआ है। हालांकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्वे और पोल के जरिए आप कभी भी 100% अनुमान नहीं लगा सकते। कई पोल फेल हुए हैं लेकिन एक नब्ज को तो बताते ही हैं और अभी चूंकि वहां चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जरा देखते हैं कि वो सर्वे क्या कहता है। सर्वे में सबसे पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में नौजवानों में क्या लोकप्रियता है इसको लेकर के सर्वे किया गया। नौजवानों ने आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी को 47% लोगों ने पसंद किया और मोदी जी को सिर्फ 39% नौजवानों ने पसंद किया। और यहां पर जो अंतर है वो अंतर काफी बड़ा है, 39 और 47, इतना बड़ा अंतर है। और ये अंतर अब राहुल गांधी को मतलब करीब करीब 50% नौजवान पसंद कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी 40 के नीचे आ चुके हैं। अदर को 14% लोगों ने पसंद किया है। इस सर्वे के बाद जरा आइए आप कि स्टेट जो है, स्टेट के जो लीडर हैं उनमें नौजवानों की पसंद क्या है। यानी मुख्य जो मुकाबला है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच है, लेकिन प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, चिराग पासवान भी हैं और भी लोग हैं। लेकिन
मुख्य मुकाबला नीतीश और तेजस्वी के बीच है। इसमें जो सर्वे निकल करके आया है, नीतीश कुमार को पसंद करने वाले नौजवानों की जो तादाद है वो 31% है, 31%, और तेजस्वी को पसंद करने वाले नौजवानों की संख्या है 43%। अब इसके पीछे का क्या कारण है मैं अब वो बताऊंगा अगली कड़ी में। तो 31% नीतीश को पसंद कर रहे हैं नौजवान और 43% तेजस्वी को। प्रशांत किशोर आश्चर्यजनक रूप से 9% पर है। प्रशांत किशोर ने तो अभी राजनीति की शुरुआत नहीं की, पहली पारी वो खेलेंगे और वो 9% पर है। एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं अभी पोल सर्वे में। तो ये सीएम को लेकर के सवाल था कि बतौर सीएम नौजवानों की पसंद क्या है। उसमें तेजस्वी काफी ऊपर दिखाई दे रहे हैं और नीतीश बाबू 31% पर काफी नीचे हैं। इसी सर्वे में एनडीए और इंडिया को लेकर के भी है कि कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितना परसेंटेज रह सकता है। वोट परसेंटेज जो अभी इस सर्वे में आया है वो एनडीए को, यानी बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं, नीतीश बाबू हैं और जो दूसरे दल है, उनको जो वोट परसेंटेज मिल रहा है वो 42.8%, यानी करीब करीब 43%। इसके बरक्स इंडिया अलायंस को 44.2%। ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर 2% से भी कम का है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब ये अंतर इतना हो 2% के करीब है तो ये कई सीटों पर असर डालता है। या तो ये हो कि ज्यादा मार्जिन हो, जहां पे इंडिया अलायंस की सीटें हो, बहुत ज्यादा मार्जिन से कई सीटें जीती जाएं तो उसका नुकसान हो सकता है, फिर तो बाकी और सीटें हारी जा सकती हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तो ऑब्वियस है कि ये जो 2% से कम का अंतर है ये कम से कम 20 से 40 सीटों का अंतर पैदा कर सकता है। और वही सर्वे में निकल करके आया, हालांकि अभी इस सर्वे में थोड़ा कम है। एनडीए को इस आधार पर 112 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया अलायंस को 126 जादुई आंकड़ा है बहुमत का। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, 243, और बहुमत के लिए चाहिए 122। लेकिन इंडिया अलायंस को 126 सीटें मिलते हुए सर्वे में दिख रही हैं। यानी आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की पसंद है, राहुल गांधी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल जो नरेंद्र मोदी की जो आभा है और उनकी जो ब्रांडिंग है, नरेंद्र मोदी के जो भाषण है, उसको काउंटर करने के लिए राहुल गांधी पर्याप्त है। राहुल गांधी की लोकप्रियता उनसे काफी ऊपर जा चुकी है। तो यह दिखाता है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तेजस्वी यादव जो हमला कर रहे हैं नीतीश बाबू पर कि चाचा को तो हाईजैक कर लिया है, और वो लोग इस समय सरकार चला रहे हैं जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पेरोल पर हैं। इससे नीतीश बाबू का जो वोट बैंक है, अति पिछड़ा और महादलित, इस वोट बैंक की तरफ नजरें राहुल गांधी की हैं और राहुल गांधी इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जमीन को इस बार चिराग मॉडल नहीं चल रहा है। इस बार चिराग पासवान वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। हालांकि चिराग पासवान ने अलग से ये ऐलान कर दिया है कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान इस बार कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, खास करके नीतीश कुमार के वोट बैंक पर। नीतीश कुमार का वोट बैंक इस समय राहुल गांधी के प्रभाव में और तेजस्वी यादव के प्रभाव में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसकी कई वजहें भी हैं कि राहुल गांधी पिछले 5 महीने के भीतर 6 बार जा चुके हों, और जिस तरह से उन्होंने दलितों पर फोकस किया। और ध्यान रखिएगा, ये बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहां पिछले 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं जब कांग्रेस पार्टी नहीं है सत्ता में। मध्य प्रदेश में बीच में आई थी 1-1.5 साल के लिए, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में तो 89-90 के बाद सरकार नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी जब राहुल गांधी के नेतृत्व में है तो उसकी सबसे बड़ी कोशिश यह है कि वो अपनी जमीन को पहले मजबूत करे और उसके बाद एक लंबी पारी खेलते हुए पुनर्वापसी करे। और इसके लिए राहुल गांधी कमर कसे हुए हैं, जा भी रहे हैं, संगठन को भी दुरुस्त कर रहे हैं। बिहार में दलित वोट बैंक को वापस लाने के लिए उन्होंने राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राजेश राम
एक बड़ा चेहरा है। और वहीं पर मीरा कुमार भी हैं, जगजीवन राम उसी बिहार से आते रहे हैं, और मीरा कुमार के रहते हुए वो भी एक प्रभाव पड़ेगा, उसी जाति से आते हैं। मुसहर समाज में राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के घर जाना, दशरथ मांझी के बेटे को अपने साथ बिठाना, दशरथ मांझी के बेटे इस समय टिकट की डिमांड कर रहे हैं, उनको राहुल गांधी आगे कर रहे हैं। तो जो मुसहर समाज है उसमें भी एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी उनके वापसी की। तो ये जो वोटर है, ये वोटर किसका है? नीतीश बाबू का। और ये वोटर निकल रहा है अति पिछड़ा समाज को लेकर के। अभी नालंदा में, राजगीर में राहुल गांधी ने एक मीटिंग की थी, संविधान सुरक्षा सम्मेलन। वो बेसिकली अति पिछड़ा समाज को ही फोकस करने के लिए था। उसमें जाति जनगणना की भी बात आई, रिजर्वेशन को बढ़ाने की भी बात राहुल गांधी ने रखी, और प्राइवेट सेक्टर से लेकर के जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता राहुल गांधी ने जाहिर की है। संगठन से लेकर के और सरकार तक में इन समाजों को जो पीछे छूट रहे हैं, जिनको अभी भागीदारी नहीं मिली है, उस भागीदारी को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने को राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि सिर्फ सवाल भागीदारी का नहीं है, हमें मुखौटे नहीं दिखाना है, बल्कि सत्ता में उनकी दखल, नीतियों के निर्माण में उनकी दखल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो हम करके दिखाएंगे। ये राहुल गांधी का ऐलान आश्वस्त कर रहा है उस समाज को। तो एक चीज ये दिखाई पड़ेगी, ऑब्वियस है, सरकार बनेगी तो राजेश राम को डिप्टी सीएम के लिए भी राहुल गांधी आगे करेंगे, क्योंकि उन्हें आगे की पॉलिटिक्स भी देखनी है। इसका एक और असर होगा, वो असर होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी है, राहुल गांधी ने, स्टालिन ने, सबने उनको बधाई भी दी है, और बहुत अच्छे संबंध हैं लालू यादव के परिवार से, राहुल गांधी के इनके घर जाना, मटन बनाना, खाना, ये सब देख ही चुके हैं आप दृश्य। तो लालू प्रसाद यादव के साथ अच्छी बॉन्डिंग है राहुल गांधी की। इनके बीच कहीं कोई फांक पैदा नहीं होनी है, कोई गलतफहमी नहीं पैदा होनी है, और जो लोकप्रियता दिख रही है उससे कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें भी बढ़ाने की मांग करेगी। हालांकि पिछले चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट बड़ा खराब था, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को अधिक सीटें भी दिलाएगी और जिताएगी भी, उसका ओवरऑल पूरे पर असर होगा। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो बढ़ी है नौजवानों के बीच में, उसका असली कारण है नौजवानों की नौकरी जो उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए दी थी, और बराबर नौकरी पर उनका फोकस है, एजुकेशन पर उनका फोकस है, गरीबी उन्मूलन पर उनका फोकस है। और लालू प्रसाद यादव जैसा सामाजिक न्याय का योद्धा जब उनके पिता हों, तो ऑब्वियस है कि वो अस्मिता, वो स्वाभिमान, वो सम्मान का भाव भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ जुड़ता ही है। और राहुल गांधी इस समय उसकी बात कर ही रहे, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा के रूप में राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो एक मैसेजिंग है ही जो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो ऑब्वियस है कि ये जो सर्वे है, वो सर्वे काफी कुछ गुल खिलाने वाला है, और इससे राहुल गांधी को ऊर्जा मिलेगी, राहुल गांधी को संभावनाएं और ज्यादा प्रबल होते हुए दिखेंगी। और मैंने आपसे कहा कि 2025 में आरएसएस के 100वें साल में आरएसएस की ताबूत में कील ठोकने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और अपने संगठन को दुरुस्त करना, संघियों को बाहर निकालने का काम, एक्टिविस्ट को अंदर लाने का काम ये राहुल गांधी कर रहे हैं। निगाहें राहुल गांधी की सब पर हैं, जो इस देश के सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, उनको बराबर वो देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव होगा वो निर्णायक साबित होगा भारत की राजनीति में, क्योंकि संघ के 100वें साल में अगर उस ताबूत में कील ठोकती है तो इसके बड़े परिणाम होने जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।